कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अब अभिकल्पी है वह अभिकल्पी है, इस समय अभी कोई विकल्प पर दृढ़ संकल्पी मानव किसी के बारे में बुरा सोचने वाला नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जल्पन, जल्पन यानी बोलना है ना, जल्पन का अर्थ क्या है यहाँ पे? बोलना। अर्थहीन जल्पन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी, वो है इतना गंभीर है बोलने में इतना गंभीर है कि जहां उसको लगता है कि यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कहा अभिकल्पी है, दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जल्पन अत्यल्प बिल्कुल कम, इन्हें बीज से रुसता नहीं है, वो कभी व्यर्थ की बातें नहीं करता। बोलेगा तो जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? सारभूत ही बोलेगा। सुनता ज्यादा है, बोलता कम। यही महामानवों की और महापुरुषों का लक्षण होता है। और जो उल्टा होता है, बोलता ज्यादा और सुनता कम। तो उदाहरण अपने यहाँ लिखा है, आगे मुखमाटी में भी शायद आचार्य से देंगे उसका उदाहरण कि जितनी गागर भरी होगी उतनी शांत होती है। जहां नदी गहरी होती है वहां एकदम शांत होती है, और जहां उथली होती है वहां खलबली होती है। वहां पर खलबली होती है। आचार्य ने खाई को बहुत अच्छा आयको था उसमें, और उन्होंने कहा मलाई कहाँ, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मलाई कहाँ, अशांत दूध में प्रशांत बनो। जब दूध खोलता है उस समय मलाई पड़ती है, खलबली बची हो तो उस दूध में मलाई जमती है? कभी नहीं जमती। कब जमती मलाई बताओ? वाह, सब जानते हैं तो सब देखते हैं। यहाँ पर वही मलाई कहाँ, अशांत दूध में सो क्या करो? प्रशांत बनो, शांति से बैठो, मन में ज्यादा दिमाग मत चलाओ, उथल पुथल मत करो, प्रशांत बनना है। तो दूध का उदाहरण आचार्य जी ने कहा है, ये उदाहरण आपको मलाई चाहिए तो उबले दूध में मिलने वाली नहीं है, इंतजार करो। जब तक ये दूध में शांति नहीं होगी तब तक आपको मलाई की प्राप्ति होने वाली। आप कहते तो मलाई खाना है। बंधु ये काम करो, अगर गुस्सा आ रही हो और उस समय तुम उससे कहो कि मलाई खा लो, तो गुस्सा में मलाई भी मीठी नहीं लगती। रसगुल्ला भी खिलाओ तो रसगुल्ला का भी स्वाद उससे अच्छा नहीं लगता।
बिल्कुल वचन कम हो, पर कैसे हो, सारभूत हो, अर्थहीन ना हो। वही मुकमाटी का सिद्धांत यहाँ कि उस जो गंभीर धीर गंभीर जो ऐसा भरा हुआ है, उसका जलपन जो है अर्थहीन नहीं, सार्थ है। बोलता है तो अर्थ सहित बोलता है, अर्थविहीन नहीं बोलता, सारभूत बोलता है, कम बोलता है, ये भी बात है। इसलिए जो अपने आप समिति में, जो भाषा समिति में दिया ना साधु की, भाषा समिति किसे कहते हैं, उसका सार वो दिया जो हित मित और प्रिय, वो भाषा समिति। साधु वचन है, गुरु वचन होता है। तो आदर्शी के पास जाना, खूब बोलना, सब कुछ कहना, सार में क्या मिलता है? आप उन्हें खूब बोलने को कहो कि महाराज कछु तो कह दो, कछु वादा तो कर दो कि अब ऐसा करना है, ये करना है, तो वो कछु हाउ तो कह दो। आदर्शी हाउ कहते के देखो, सोचो, ज्यादा है तुम्हारे लिए कछु होगा तो ज्यादा कहेंगे, अच्छे भाव माला फेरो, है ना। और कछु ज्यादा हुआ तो भैया लग रहा है अभी कुछ संकेत है, तो भी कहते भैया हमें लगता पुण्य कछु पतला दिख रहा है, गाढ़ा करो। सब जगह संकेत में बहुत कुछ रहस्य छुपा होता है, वाणी में भी बहुत कुछ रहस्य छुपा होता है। ऐसी ही सारभूत नहीं, निस्सारभूत भी नहीं, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा होए, औरों को शीतल करे। क्योंकि कभी कभार बड़े बड़े प्रसंग ऐसे होते हैं कि अच्छी अच्छी बातें भी कड़वी लगने लगती हैं। जैसे देखो, एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा अकबर बीरबल की कथा में। एक बार बीरबल ने से अकबर ने पूछा कि दुनिया में सबसे मीठा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे मीठी है। गौर करना, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे मीठी है। सोच समझ करके उन्होंने कहा, आप अगर कहो तो बात सुने, सिद्धांत आप करो तो मैं बता रहा हूं। बोले कि हाँ, सबसे मीठी अगर कुछ है तो सबसे मीठी है वाणी। क्या है? वाणी। बोले कि वाणी का स्वाद कैसे आता है, हमें तो आज तक नहीं दिया। मेरी समझ में अभी तुम्हारा उत्तर नहीं आया, आपको सिद्ध करके बताओ। आप क्या करके बताओ? सिद्ध करके बताओ कि दुनिया में सबसे मीठी क्या होती है? वाणी होती है। तो बीरबल तो अपने दिमाग लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम सिद्ध करने जाएंगे महाराज तो कुछ अपराध होगा। क्या होगा? अपराध होगा। और मुझे एक अपराध की क्षमा पहले से दे दो, तब मैं आपके लिए ये सिद्ध करके बताऊंगा कि दुनिया में सबसे मीठी क्या होती है? वाणी होती है। अच्छा ठीक है, आज से तुम्हें एक अपराध क्षमा। एक अपराध क्या है तुम्हारे लिए? क्षमा। तो ठीक है, आपको बता देता हूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन उसने अपने घर पर, अब क्योंकि कुछ अगर तत्काल करेंगे तो उसका पूरा असर मिलेगा नहीं,
कुछ समय व्यतीत हुआ, कोई बहाने से उसने अपने घर पर दावत रखी या भोजन का आमंत्रण महाराज साहब को दिया और उन्हें कहा अकेले मत आना, बेगम साहिबा को साथ में लेके आना है। बेगम साहिबा भी साथ में आएंगी। उन्होंने कहा ऐसा ठीक है, उनको भी लेकर के आए, क्योंकि वो उनकी प्रकृति से जानता था, अच्छे से पहचानता था। वो आई, महाराज साहब बैठे। अब बैठे, वहां बैठ करके अच्छे से बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बनाए गए, मिठाई बनाई गई, सब कुछ परोसा गया। यहाँ भोजन चालू हुआ उनका। बस थोड़ी सी आए प्रशंसा करते हुए एक शब्द ऐसा बोल दिया। कौन सा शब्द? वाह, आज रानी साहिबा को देख करके, बेगम साहिबा को देखकर तो ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ने आज तक कभी ये रसगुल्ला खाए ही ना हो, दो ही हाथों से खाए जा रहे हैं। देखो, जैसे ये शब्द कहा, वो रसगुल्ला हाथ में था और रसगुल्ला मुंह में था, उसका स्वाद गुजरे तमा गुस्सा में। ऐसा होगा तो खुदा क्यों मेरा सबके सामने अपमानित कर दिया गया। अच्छी मिठाई भी अब उनको क्या लग रही है, और यहां जाकर के छोड़ छाड़ करके सीधे वापस। अकबर जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, क्यों चली गई है? घर पहुंचते हैं, पूछा कुछ भी हो, आज तो बीरबल को सजा मिलनी चाहिए। उसने राज्य की रानी का अपमान किया है, राजा की रानी का अपमान किया है, सबके सामने बेइज्जती की है। सभा में बुलाया गया, क्यों? तुमने बेगम साहिबा का, रानी साहिबा का अपमान किया। बोले कि महाराज मैं क्या करूं, आपने पूछा था एक प्रश्न का उत्तर मुझे सामान्य व्यक्ति से करते तो वो तो सोच क्या कर लेता, सुनकर कोई बात नहीं भैया, बीरबल की बात है, छोड़ देता। हम सिद्ध कैसे करते हैं? एक बड़े व्यक्ति को सामने रखा और सामने रख करके जब हमें पता चलेगा तब तो पता चलेगा, क्योंकि उसके हम में ठेस लगेगी, तब पता चलेगा कि वाणी कितनी मीठी होती है और कितनी कड़वी होती है। कि देखिए, इतना अच्छा मीठा खाते हुए मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे एक अपराध के लिए, तो मुझे एक अपराध जो करना था वो आपके सामने किया। मैं रानी साहिबा से क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो महाराज अकबर के जापना के उत्तर देना था, उत्तर के लिए मैंने ये क्या किया, एक गुनाह किया है, एक गुनाह का। अब आप जो भी अपराध देना, क्योंकि पहले से आपने क्षमादान मुझे दे दिया है। बस सुन करके अकबर भी कहता है, रानी को समझाया कि भाई देखो, पहले से मैंने प्रश्न पूछा था, उसने उत्तर दिया है कि दुनिया में सबसे मीठी क्या होती है। अगर उस समय आपको अच्छे से कह देते तो फिर रसगुल्ला और मीठी लगते। अपने यहाँ बुंदेलखंड में गुड़ दो या ना दो पर गुरगुरी, गुलगुला दो या ना दो पर गुरगुरी, गुरीरी बात है तो देख दो भाई। आप गुलगुला खिलाओ या ना खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ या ना खिलाओ, पर कम से कम दो मीठी बातें। इसलिए वो कहा, वाणी ऐसी बोलिए और जो मन का आपा खो जाए तो वो वाणी नहीं, वो बाण बन जाते हैं, आदमी के हृदय में चुभ जाते हैं, तीर बन जाते हैं, कांट बन जाती है। वही है अर्थहीन जलपन।
बिना अर्थ के, बिना प्रसंग के। कभी कभार एक ध्यान रखना, अगर प्रसंग नहीं है और वहां तुम इस प्रकार की कोई भी अच्छी बात करो तो प्रसंग के अनुसार वो बात भी, वो सत्य भी ठीक नहीं है। इति कालते यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, ऐसा सत्य जो कभी कभार लोक के विरुद्ध हो। और वही हुआ, रानी को उसने बोला लोक विरुद्ध सही, उसको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। पर जब पूरी बात सामने आई तो उन्होंने कहा वास्तविक सही बात है, जो मिठास वाणी में होता है वो व्यंजनों में नहीं हो सकता। वो आदमी की वाणी से जो आपको मिठास मिल सकती है, अपनापन मिल सकता है, वो बड़े बड़े व्यंजन पकवानों में नहीं। एक नीरस भी खाने वाला व्यक्ति और अगर अच्छे से भावों से भरा हो तो वो भी बहुत मीठे लगते हैं। वो जो कहते हैं ना सबरी के वेद, लोग आज भी याद करते हैं कि राम जी ऐसे खा रहे हैं कि वो भूल गए। उसमें जो रामायण में प्रसंग मिलता है, ऐसे खा गए और वो भी इतनी तन्मय कि ये नहीं देख रही है, कहते स्वयं चीख रही है लेकिन खट्टा तो नहीं है, और उनको दे देती है। बोले कि वो मीठे जूठे वेर भी उन्हें इतने मीठे लग रहे हैं। उस समय उसकी भक्ति दिखाई देती है, उस समय उसके मन में एक आदर, एक सम्मान, एक बहुमान दिखाई दे रहा है। तो वहां पर ये बात, यहाँ पर एक प्रसंग के रूप में अपन सबको भी संकर के बोलो। कैसा बोलो? अर्थहीन मत बोलिए, और अधिक बोलने से काम नहीं, वो बहुत गंभीर है। वो जो आया है वो अर्थहीन, अत्यल्प भी जिसे रुस्ता नहीं है। बिना मतलब के बोलना वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। वह एक कुशल शिल्पी है। वो कौन है जो आया है? वह एक इस प्रकार का बोलने वाला है, सबसे बड़ा शिल्पी है, कलाकार है। वह एक कुशल शिल्पी है। उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। वह एक कुशल शिल्पी है, और आगे वह शिल्पी कैसा रूप देगा, किस प्रकार करेगा, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विजय सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।